हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्रॉप एंड प्रोडक्शन का पार्ट 4 लेकर के आई हूँ। इसमें हम हार्वेस्टिंग और स्टोरेज को समझेंगे। इसके पहले के सारे पार्ट्स अपलोडेड हैं। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसे लास्ट तक देखिए, आपको पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगी। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्रॉप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को पकने के बाद जब हम उसे काटते हैं तो इसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को या तो पुल्ड करके निकाल दिया जाता है या उसे ग्राउंड के पास काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। यूजुअली हमारे फसल को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग in our country is either done by manually by sickle or by machine called harvester। हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग सिकल की सहायता से मैनुअली किया जाता है, मतलब लोग उसे खुद एक खुरपी लेकर एक सिक्कल लेकर के काटते हैं, या फिर एक मशीन के द्वारा जिसे हार्वेस्टर कहते हैं इसकी कटाई की जाती है। द ग्रेन इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब हम फसल को पौधे से काटते हैं, जब हम फसली पौधे को काटते हैं तो हमारा फसल उस पौधे के साथ लगा हुआ होता है। उसको हम विनोइंग के थ्रू, थ्रेसिंग के थ्रू चैफ से अलग करते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइनर। इस थ्रेसिंग को करने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे कंबाइन कहते हैं। इसी मशीन से हार्वेस्टिंग भी किया जाता है और थ्रेसिंग भी किया जाता है। ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों इसी मशीन से होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके नीचे की जड़ फील्ड में बची रहती है और फार्मर्स उसे बर्न कर देते हैं। पहेली इससे चिंतित है, उसे मालूम है कि इससे पोल्यूशन होगा, इट में कैच फायर, और उसे आग भी लग सकती है और आसपास रखे हुए क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकती है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। फार्मर्स जिनके पास ज़मीन कम होती है वो ग्रेन्स और चैफ को अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स अ डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने किसान बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तब फसल की कटाई का समय आता है। दिस साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स laden with grains fills their hearts of farmers with joy and a sense of well-being। फसल से भरे हुए पौधों का झलक देख करके फार्मर्स का हार्ट्स खुशी से झूम उठता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन्स हैव ब्रॉन फ्रूट्स एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। जितने भी कष्ट उन्होंने 3 से 4 महीने किए थे वो अब फल के रूप में उन्हें मिलता है, जिससे वे बहुत ही खुश होते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए हार्वेस्टिंग, कटाई का पर्व हमारे पूरे देश में बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। पुरुष और स्त्री दोनों ही इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबायना एंड बिहू। ये सारे फेस्टिवल्स भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल्स हार्वेस्टिंग के नाम पर मनाई जाती है और पूरे देश में इसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब जो अंतिम पार्ट हमारा एग्रीकल्चर में बच गया वो है स्टोरेज का। फसल पक गई, कट गई, अब हमें इसे स्टोर करके रखना है ताकि पूरे साल हम इसका उपयोग कर सकें और देश के कोने कोने तक हर फसल को पहुंचा सकें।
स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. यदि हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हमें लंबे समय तक रखना है तो हमें इसे मॉइस्चर्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर्स. फसल काटे हुए फसल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन. अगर हम तुरंत के काटे हुए फसल को स्टोर कर देंगे बिना उसे सुखाए हुए तो वो फसल ख़राब हो सकती है. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और वे उन्हें ख़राब कर सकते हैं, उनके सीड्स को ख़राब कर सकते हैं. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रोबेबली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. इसलिए स्टोरेज करने के पहले हमें फसल को अच्छी तरह से सूरज की रोशनी में सुखा लेनी चाहिए. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. इससे हमारे ग्रेन्स पर पेस्ट्स, बैक्टीरियाज और फंगी अटैक नहीं कर पाते. सीलोज. फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स एंड मेटेलिक बिन्स. किसान अपने फसलों को जूट के बैग में, आप देख रहे होंगे जूट का बैग, या फिर मेटेलिक बिन्स, मेटालिक स्टोरेज करने का जो बिन्स आता है उसमें ग्रेन्स को स्टोर करते हैं. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सीलोज एंड ग्रेनीज. ऊपर में सीलोज का फोटो दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे. बड़े पैमाने पर भोजन रखने के लिए सीलोज और ग्रेनीज का प्रयोग किया जाता है ताकि इन्हें पेस्ट, रैट्स और इंसेक्ट से बचाया जा सके. ड्राइड नीम लीव्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. घर में फसल रखने के लिए नीम लीव्स डाल के हम फसल को रख सकते हैं. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बड़े बड़े गोडाउन में बहुत सारी मात्रा में फूड ग्रेन्स को रखने के लिए उसे स्पेशली केमिकल ट्रीटमेंट देना होता है ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे बचाया जा सके. इस प्रकार हमने खेती के सभी स्टेप्स को सीख लिया है. फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब भोजन हमें केवल प्लांट से ही नहीं मिलता, एनिमल से भी मिलता है. आप देखिए, मिल्क हमें काऊ, बेफेलो, गोट से मिलता है. मीट भी मिलता है हमें जानवरों से. इसके अलावा और भी जो चीज़ हमें मिलता है आपको उसकी चार्ट बनानी है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें अलग अलग तरह के फूड्स प्रोवाइड करती है. मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर लोग मछलियाँ खाते हैं, अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों का प्रयोग करते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. आपने अपने पहली कक्षाओं में पढ़ा है कि आप प्लांट से कौन कौन सा फूड आइटम प्राप्त करते हैं. वी हैव just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हमने अभी देखा कि क्रॉप के प्रोडक्शंस का बहुत सारा स्टेप्स है, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, शोइंग्स और भी सारे स्टेप्स हमने पढ़े इस चैप्टर में. सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food. इसी प्रकार जब हम एनिमल्स को
अपने फॉर्म में रेयर करते हैं, उनको रखते हैं, तो उन्हें भी प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब इस चीज़ को हम बहुत लार्ज स्केल में करते हैं तब इस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।